तो कह रहा कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 32500। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 32500 है। दैट मीन्स दे हैव गिवन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बेटे बैलेंस एज पर कैश बुक? सर 32,500। ठीक है बेटे, अब एक एक करके, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। आप इसमें पॉइंट भी डाल सकते हैं। ठीक है बेटे। सेकेंड पॉइंट है द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर 2006 8,900। ध्यान रखना, रिकंसिलेशन करते हुए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लीजिए कि आप किस डेट पर रिकंसिलेशन कर रहे हैं, और क्वेश्चन ये डेट ऑफ रिकंसिलेशन आपको स्टार्टिंग में ही बता देगा। ठीक है, अब यही जो लाइन है आपकी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर 2006 8,900, ये तो उसने स्ट्रेट लाइन लिख दी। इसको लिखने का एक और तरीका था, सुनना जरा ध्यान से। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट क्रेडिटेड ऑन 1 जनवरी 2007। तो बताओ 31 दिसंबर को इसकी कंडीशन क्या है? क्या 31 दिसंबर को वो चेक हमारे पास प्रेजेंट हो गया था? नहीं सर, नहीं हुआ था। समझ रहे हो बेटे? इसीलिए मैं कह रहा हूं डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट को ध्यान रखना है कि उस डेट से पहले क्या हुआ और उस डेट के बाद क्या हुआ। बात समझ में आ रही है? तो डिपॉजिट आपने पहले किया लेकिन 31 दिसंबर तक आपका चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसको लिखने के दो तरीके बता दिए मैंने। ठीक है जी, तो इसको आप सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर दो, वरना जैसे स्टेटमेंट में लिखा है वैसे लिख दो। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, अगर डेट का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में हो जाएगी गलती, नंबर जाएंगे कट, फिर आप आके कहोगे कि सर आपने बताया नहीं। सर ने बताया था, डेट का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,500। ठीक है सर, क्या करें? अच्छा, मैंने एनालिसिस नहीं कराया, दोबारा करते हैं। चलो, चेक डिपॉजिट हुआ था बैंक में, तो डिपॉजिट तो हमने ही किया था, और हम एंट्री कहां करते हैं? कैश बुक के अंदर। तो हमने कैश बुक बढ़ा दिया। ठीक है बेटे, बढ़ा दिया। पासबुक में इसकी कोई एंट्री हुई नहीं, मुझे करना है रिकंसिलेशन। पासबुक मेरा आइडियल है, मैं इसको बदल नहीं सकता हूं। बदलना किसे पड़ेगा? कैश बुक को। तो कैश बुक को क्या किया जाए? नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। और जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटे, एनालिसिस ना करूं तो थोड़ा याद दिला दिया करो सर, आप भूल गए एनालिसिस करना। चलिए सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कौन बताएगा मुझे? खुशी जी, खुशी है ना क्लास में? यस सर। बताओ बहन। डेबिट करूं, प्लस करूं या माइनस? सर प्लस। प्लस कर दूं? लॉजिक लगा लिया? कोई और ऐसा बच्चा है जो कह रहा है कि सर माइनस करना है? बोलो। सर माइनस होगा। माइनस होगा, चलो करते हैं एनालिसिस, अभी भी कंफ्यूजन है। हाथ बराबर बराबर कर लीजिए। पासबुक, कैश बुक, आपने क्या किया बेटे? पेमेंट करी है, यानी इशू किया है, तो कैश बुक कम होगा।
पासबुक आपका पड़ा हुआ है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को भी बढ़ाएं। फिर सर प्लस ही होगा ना? हाँ प्लस ही होगा, प्लस ही होना है। देख लो ना, आपने बराबर की सिचुएशन थी, आपने पेमेंट करी, पेमेंट करते आपका कैश बुक कम हो गया, पासबुक आपका पड़ा हुआ है, कैसे करोगे कंप्लीट? पढ़ा। बात क्लियर है? दोनों को हमें सर बराबर बट रखना है। पेमेंट के लिए तो नहीं बोला। किसके लिए बेटा? सर बट पेमेंट के लिए तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ ना, सिर्फ इशू किया है हमने। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर अगर पेमेंट, देखो सुनो मेरी बात, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, मैंने इशू किया तो मैंने अपने यहाँ तो कम लिख दिया होगा, मैंने अपने यहाँ लिख दिया। जैसे मान लो कि मैंने संदीप को पेमेंट करी, तो मैंने क्या लिखा? बाय संदीप कैश बुक के अंदर। वो आदमी जो संदीप है वो बैंक गया ही नहीं, अगर वो बैंक चला जाता तो बैंक भी अपना बैलेंस कम कर लेती, यस सर नो? और वो बैंक गया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है मेरा, इसीलिए तो डिफरेंस आया। अगर बैंक भी पेमेंट कर देती तो डिफरेंस आता ही नहीं, समझ रहे हो? ओके सर। क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे थे, जिस टाइम हमने चेक इशू किया हमने अपने कैश बुक में लिख लिया, पासबुक से जब पेमेंट होगी तब पासबुक कम करेगा, पासबुक पहले तो करेगा नहीं। बैंक को कैसे हवा में पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास चेक आने वाला है, पहले ही पैसे काट लो? जब तक बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, इसीलिए तो नहीं कटा। तो ये डिफरेंस आया, अब इस डिफरेंस को हमें भरना है, कैसे भरें? पढ़ा। प्लस। ठीक है, इसीलिए हमने 12,500 को कर दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। 5,000 रुपए बैंक ने क्रेडिट किए हैं। सुनना, अभी मैंने बताया था बैंक उल्टा करता है, हम वो बैंक क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब हमने डेबिट किया, ठीक है? तो बैंक के क्रेडिट करने का मतलब है कि पासबुक का बैलेंस आपका बढ़ गया, कैश बुक में आपने उसकी एंट्री नहीं की। अब क्या करूं? बोलो। सो ऐड। कैश बुक को समझ में आ गई सबको बात? दोबारा देख लो, बराबर बराबर की सिचुएशन थी, बैंक ने क्रेडिट किया, यानी कि बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ा, पासबुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक मेरा बढ़ चुका है, कैश बुक में इसकी एंट्री हुई नहीं, तो मैं क्या करूं? बराबर करना है मुझे, इसको नीचे नहीं ला सकता मैं, मजबूरी है मेरी, ये मेरा आइडियल है, प्लस। तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो सर, बात तो हमारे समझ में आ गई। बैंक क्रेडिटेड थ्रू ईसीएस, ईसीएस के थ्रू बैंक ने क्रेडिट किया 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए हमने अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट 5, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400। बराबर की सिचुएशन थी, बैंक ने डेबिट किया इस बार, तो यानी कि बैंक ने अपने आप को कम किया, हमारे यहाँ कोई एंट्री हुई नहीं है, क्या करूं बताओ? माइनस। मैं भी नीचे लेके आया, कितना आसान है ना? बैंक चार्जेस, अब आपको क्या करना है सर? बैलेंस करना है, तो लिखोगे आप, वैसे तो टोटल करने के बाद लिखना, पता लग जाएगा, लेकिन अभी आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस साइड में ही ज्यादा है, तो नेगेटिव साइड में ही आएगा, तो बैलेंस एज पर कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, गुस्सा नहीं करते। तो टोटल करते हुए क्या किया हमने? 32,500, 12,500, 5,000, माइनस 8,900, माइनस 12। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो बीआरएस का क्वेश्चन देते ही कर देगा? बोलो। अगर मैं आपको बीआरएस का क्वेश्चन दे दूं तो